हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है और सुबह के भाग दौड़ वाले सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कटिंग किया है अपना सूट। तो सिर्फ अभी शोल्डर की कटिंग की है मैंने और उसी हिसाब से लाइनिंग कट करके उस पर कच्ची सिलाई कर ली है सुई से ही, जो लंबे लंबे टांके मार लेते हैं वो। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या कहते हैं लाइनिंग है, उसको कर रही हूँ मैं कट। और बिल्कुल आसान तरीके से मैं सूट स्टिचिंग का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं आज, जो कि अपने सूट में जिस तरीके से सिलती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। और जो ये अस्तर वाले सूट होते हैं ना, थोड़ा मुश्किल होते हैं सिलने, पर मैं बिल्कुल ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी, यहाँ पर जो भी लाइनिंग का एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकाल दिया है। और उसके बाद मैंने ले लिया था बुकरम वाला गला, जो आते हैं गले बने बनाए, और उन पर ना थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ होता है, उनको प्रेस से इस तरीके से चिपका दो तो वो इधर उधर हिलते नहीं है। सिलाई के बजाय हम प्रेस से अगर हम चिपकाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है गले की। तो जी, यहाँ पर भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी निकाल दिया है मैंने। और अब जो साइड से होता है ना कपड़ा, जो बचा है हल्का हल्का आधा इंच मार्जिन रख के मैंने कट कर दिया है। और उसको अब मोड़ लेंगे। सिलाई का हम लंबा टांका ही रखेंगे मशीन का, और चारों तरफ से इसको मोड़ लेंगे, बीच में से नहीं मोड़ना है। जो साइड में कपड़ा है उसको ही मोड़ना है बस। और गला इस तरीके से हम बनाते हैं ना, बहुत ही आसानी से भी बन जाता है और जल्दी भी बन जाता है। तो जो भी मेरे तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और पूरा एंड तक दिखाऊंगी कैसे मैं अपने सूट सिलती हूँ। वैसे तो मैंने अपने 2 सूट सिल भी लिए हैं। उस टाइम पे मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी, और ये लास्ट ही सूट रहता है मेरा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी स्टिचिंग जो है शेयर कर देती हूँ। ये पूरा ही व्लॉग स्टिचिंग व्लॉग रहने वाला है। और जिन लोगों को बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है वो भी इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। और जब हमें सिलाई आती है ना, तो किसी और के सिले हुए सूट पसंद नहीं आते हैं। वैसे तो कामों में लगी हुई थी मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा, अगर बाहर मैंने सिलवा भी लिए, पैसे के पैसे चले जाएंगे और पसंद भी नहीं आते हैं फिर मुझे फिटिंग वगैरह। तो इसलिए मैंने सोचा चलो टाइम निकाल कर खुद से ही सील देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। वैसे तो सारे काम हो चुके थे करके, खाना मैं सुबह ही बना लेती हूँ, तो फिर दोपहर का टाइम मेरे पास बच जाता है। पर आजकल मैं साफ सफाई कर लेती थी दोपहर में, बस 2-3 दिन के लिए वो काम मैंने रोक दिए हैं। अब मैंने सोचा पहले यही कर लेती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग बाहर अगर करवाते हैं हम तो काफ़ी महंगी होती हैं। तो अगर हम घर पे कर ले तो कुछ पैसे भी बच जाते हैं, बचत भी हो जाती है। तो जी, गला मैंने बना लिया था पूरा ही, उसको अटैच कर लिया है सुई से। और बिल्कुल बीच में कट लगा दिया था मैंने, जो बुकरम वाला गला है उसमें भी, और जो कमीज है अगला पल्ला उसमें भी, जिससे कि आइडिया लग जाए बिल्कुल सही, बीच में ही बन जाए गला। और उसको कमीज के ऊपर गले को रखने के बाद मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। और ये वाली सिलाई जो है हमें पक्की लगानी होती है बिल्कुल, जो मीडियम साइज की सिलाई होती है वो। तो पूरी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर सुइयाँ निकाल देंगे जो हमने अटैच की थी इसमें। और एक बार मैंने देख लिया है कि कढ़ाई के हिसाब से भी सही आ रहा है गला या नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बीच में से कटिंग करनी शुरू कर दी है गले की। तो इसमें से बीच में से जितना भी कपड़ा है एक्स्ट्रा वो निकाल देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। गला जो है हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद बनाएंगे हम पिछला गला। पिछले गले का भी बहुत ही आसान तरीका है, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी आज। तो अगले वाला गला बन गया था। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, इसमें तिरछी कट लगानी होती है छोटी छोटी सी, जिससे कि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। और जो जहाँ पर कोना होता है ना, ये अच्छे से फोल्ड हो जाता है फिर कट लगाने की वजह से। और अगर हम ऐसे ही इसको फोल्ड करने लगते हैं तो फोल्ड होता नहीं है फिर। तो फोल्ड करने के बाद इसमें एक कच्ची सिलाई लगाएंगे।
फ्रेंड्स अगले वाला गला जो है बन गया है। अब बारी आ गई है पिछले वाले गले की। पिछले वाला गला मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ, और अगले वाला गला पिछले वाले पल्ले पर मैंने रखा और उसी हिसाब से कटिंग कर दूंगी उसका निशान लगाकर। अगर हमें और थोड़ा सा डीप गला बनाना है पिछले वाला, तो थोड़ा सा और नीचे से निशान लगा लो। तो इस तरीके से हम पिछला गला बनाते हैं, तो अगला पिछला गला बिल्कुल सेम बन जाता है, यानी कि चौड़ाई में सेम आ जाता है, लंबाई में गहराई में हम अगर और करना चाहते हैं तो निशान लग जाता है। एक आध इंच का मतलब कि लगा लेती हूँ मैं, आधे इंच या 1 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाकर कटिंग कर देती हूँ। तो उसी तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। और पिछले गले के लिए यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी कट की है, उसमें बुकरम वगैरह नहीं लगाती हूँ मैं, बस ऐसे ही तिरछी पट्टी काट के जोड़ दूंगी। तो जी यहाँ पर जो गला पिछले वाला है उसको पहले अटैच कर दूंगी लाइनिंग के साथ। सिलाई से ही मैंने अटैच कर दिया है कच्ची सिलाई लगाकर। उसके बाद जो तिरछी पट्टी कट की है वो लगाएंगे उसमें, डबल फोल्ड कर देंगे उसको जब लगाएंगे। और बस उसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, पिछले गले में फटाफट से पिछला गला बन जाता है। ना कोई निशान लगाना होता है, ना कोई मतलब कि अटैच वगैरह करने की कोई झंझट नहीं रहती है, क्योंकि कटिंग ये पहले ही हो चुका है गला हमारा। तो जो ये मैंने पट्टी ली है इसको करेंगे हम डबल, और बस गले पर रख कर लगा देंगे, सीधी तरफ से लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे पिछली तरफ। और फिर उसके बाद कर देंगे तुरपाई, तो पिछले वाला गला भी जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए पिछला गला भी बन गया है, और इसमें डबल सिलाई लगाई है मैंने पक्का करने के लिए। पहले एक सिलाई लगाई थी सिंगल, उसके ऊपर ही मैंने दोबारा सिलाई लगा दी है। और अब बारी आ गई है जो ये शोल्डर हैं इनको जोड़ने की। अगला पिछला पल्ला मैंने ले लिया है, और जो पिछले वाला गला था ना उसकी पट्टी अगले वाले गले के ऊपर रखी और सिलाई लगा दी है। इस तरीके से हम बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल तरीके से बन जाती है, और ना ही कोई जोड़ दिखता है ना अलग अलग दिखती है वो। और अब बारी आ गई है बाहाँ लगाने की। तो यहाँ पर मैं बाहाँ कटिंग कर लेती हूँ, बाजू यानी के। और निशान लगा लिया था मैंने बस गोलाई में, अंदाजे से भी लगा सकते हैं, वैसे इसका तरीका यही होता है 3 और 3.5, 3 इंच ऊपर से निशान लगाकर और 3.5 नीचे की साइड लगाकर गोलाई दे देते हैं, तो अच्छे से गोलाई आ जाती है बाजू की। और उसके बाद कटिंग कर दो। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैंने बाजू कटिंग कर ली है। और पहले मैं सोच रही थी कि इसमें ना लाइनिंग नहीं लगाऊंगी, तो फिर मैंने देखा कि अच्छी नहीं लग रही थी बाजू बनाकर बिना लाइनिंग के। और लेस भी लगाऊंगी इस पर मैं, क्योंकि ट्राउजर में जो है ना मैंने लेस लगाई थी, और बाजू पे कोई कढ़ाई वगैरह भी नहीं है, तो हल्की सी लेस लगा दूंगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लगा कर देखी थी लेस, पर सही नहीं लग रही थी। और ये हैं मेरे 2 और सूट, 3 सूट हैं ये मेरे, त्योहार आ रहे हैं आगे, तो पहनने में काम आ जाएंगे। सील दिए हैं बस मैंने। और उसके बाद हो गया था यहाँ पर अगला दिन, यानी कि उस दिन फिर मुझे फिर शाम के भी काम करने थे, तो इसलिए मैंने बीच में ही छोड़ दिया था इस सूट को। और फिर इस पर मैंने लाइनिंग जोड़ दी है, सुई से ही जोड़ दी थी, मतलब कि हाथ से ही मैंने इस पर कच्चा किया था लाइनिंग लगाकर। उसके बाद यहाँ पर बस बाजू जो है लाइनिंग लगाकर, लेस लगाकर मैंने तैयार कर दी है दोनों। बस बाजू जोड़नी रह गई थी और पल्ले मोड़ने हैं। उसके बाद तुरपाई मैं करूँगी दोनों तीनों सूट पर इकट्ठे ही। और जो वाइन सा कलर का सूट है उस पर मैंने गले पर और बाजू पर वो तुरपाई कर ली थी, बस पल्ले ही रहते हैं उसके। और तीनों सूटों पर एक बार ही तुरपाई कर दूंगी, बस तुरपाई करने का काम रह जाएगा। तो जी यहाँ पर बाजू जो है स्टिच हो चुकी थी, लेस लगा दी है मैंने हल्की सी। और ये जो मैंने कटिंग की है, अगली साइड जो होता है ना अगला पल्ला, उसमें बाजू में हल्की सी कटिंग करनी होती है, जैसे हम शोल्डर की कटिंग करते हैं, अगली तरफ थोड़ी सी गहराई में काटते हैं, ऐसे ही हमें बाजू में भी कटिंग करनी होती है। और जब मैं स्टिच करती हूँ ना उसी टाइम मैं ये कटिंग करती हूँ, क्योंकि कई बार जो है ना गलती से दोनों में एक साइड ही कटिंग हो जाती है, तो फिर दिक्कत पड़ती है। इसलिए मैं जब स्टिच करती हूँ तो उसी टाइम ये कटिंग करती हूँ मैं, ये वाली बाजू वाली जो होती है। तो जी बस यहाँ पर बाजू भी जोड़ दी है और सूट जो है बनकर रेडी हो गया है। इसका ट्राउजर मैंने पहले ही सिल दिया था, बस कमीज रहती थी वो भी सिल गई है। सिलाई का काम जो है ख़त्म हो चुका है मेरा, अब बस तुरपाई रहती है। कल इन पर कर दूंगी तुरपाई, क्योंकि अभी तो शाम का टाइम हो चुका था, खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो बस इसके बाद सीधा खाना बनाने के लिए जाऊंगी किचन में। तो फ्रेंड्स सूट जो है मेरे स्टिच हो चुके हैं, और बस यहाँ पर मैंने पहन कर भी देख लिया है, इसको इंटरलॉक कराना है और तुरपाई करनी है। तो उसके बाद आ गई थी सीधा किचन में, और यहाँ पर मैं बनाऊंगी नमकीन चावल। उसके लिए यहाँ पर मैंने सब्जियां कट कर ली है, टमाटर आलू और मटर बॉईल कर ली थी। तो सीधा जीरे का तड़का ही लगाऊंगी, बिना लहसुन प्याज के ही बनाऊंगी, क्योंकि कान्हा जी को भी भोग लगाना है। तो मैं कोशिश करती हूँ बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाने की, जो खाना बन सकता है उसको बना लेती हूँ फिर ऐसे ही। तो जीरे का तड़का लगाकर यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ ऐड कर दी थी। उसके बाद रूटीन के मसाले ऐड किए हैं इसमें, और बस इसको अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड करके चावल ऐड कर दूंगी, और एक सीटी में जो है ये नमकीन चावल जो है बनकर तैयार हो जाएंगे फटाफट से। और 2-3 दिन हो गए स्टिचिंग का काम करती हूँ दोपहर को, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा यही बना देती हूँ। और इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।